तेरे अपने न कर पाए तुझ पर उपहास, तेरे अपने न कर पाए तुझ पर उपहास, तू कुछ कर ऐसा कि बन जाए इतिहास, तू कर कुछ ऐसा कि बन जाए इतिहास, बन जाए इतिहास। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आज बात करने वाले हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एग्जाम 2026, जो एग्जाम 7 तारीख को करवाया गया था। उसमें ऑलराउंडर बीएसएस ने रचा है एक बेहतरीन इतिहास, जिसकी एक झलक, इसके एक सौगात आपके सामने मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ। निश्चित रूप से परीक्षा से एक दिन पहले हमने जो आपको प्रश्न करवाए थे, वही प्रश्न वापस अगले दिन परीक्षा में आते हैं। उसका विथ प्रूफ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, क्योंकि बातें तो हवाओं में सब करते हैं, लेकिन जिनके पंखों में, जिनके सपनों में उड़ान होती है, वो कुछ मजबूत सबूत आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। मेरा हमेशा से वादा रहा है, ऑलराउंडर बीएसएस का हमेशा से आपके साथ ये वादा रहा है कि हम जो करते हैं वो विथ प्रूफ आपको बताते हैं। उन तमाम प्रश्नों का आपको आज प्रूफ देने वाला हूँ। समय की कीमत थी, बहुत ही व्यस्तता के चलते हमने आपको एक मैराथन ली थी। उस मैराथन में भी जीके की जो मैराथन थी, उसमें 50 जो आपके प्रश्न आए थे, उसमें से 26 प्रश्न उन मैराथन क्लास में से आए थे। 5-7 घंटे जिसने शिद्दत से, इत्मीनान के साथ उसको देखा, बेटा उसमें से आधे से ज्यादा पेपर आया है। और जिसने हमारा पूरा कोर्स पढ़ा है, उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई हैं। तमाम सारी बातें आज इस वीडियो में करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, अंत तक इस वीडियो को देखेंगे, और मैं एक एक बात आपको विथ प्रूफ बताऊंगा। ये हमारी मैराथन क्लास थी, जिसको आप देख सकते हैं। 5000 जीके के प्रश्नों की हमने पीडीएफ दी है, ऐप पर भी उपलब्ध है, और मैं आपको प्रूफ बताऊंगा कि हमने कौन सा प्रश्न कहाँ से लिया था। इस पे आप क्लिक करेंगे तो हमारी मैराथन की क्लास आपको मिल जाएगी। जैसे इस वीडियो के ऊपर आप अभी क्लिक करेंगे तो मिल जाएगी, लेकिन अभी नहीं करना, अभी पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद करेंगे, क्योंकि पहले जो हमने बात करी है उसी की तो बात रखते हैं। चलिए बेटा, और वर्ष 2027 के लिए आगामी जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा हो, आरएमएस की कर रहा हो, चाहे वो सैनिक विद्यालय की कर रहा हो, उनके लिए सारथी बैच कक्षा 6 के लिए और मारुति बैच कक्षा 9 के लिए हमारे लॉन्च हो चुके हैं। उसको आप देखेंगे, विजिट करेंगे, पढ़ेंगे, ताकि आपके भी सपने हकीकत में बदलेंगे, ऐसी उम्मीद अपेक्षा करता हूं। और योद्धा बैच और अभिमन्यु बैच हमने लॉन्च किए हैं तमाम सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और आपके सामने रहा आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न, वैसे प्रश्नों की श्रृंखला तो 51 से शुरू हुई थी, 51 से शुरू हुई थी, वो भी प्रश्न आगे पढ़े हैं। पहला प्रश्न था, आप बड़ा यहाँ से देख सकते हैं आराम से। हमने बताया था आपको, हाँ, मानव शरीर का कौन सा अंग भोजन पचाने में मदद करता है, भोजन पचाने में मदद करता है, एकदम स्पष्ट रूप से। और वही बात यहाँ पर प्रश्न में लिखी हुई है कि पाचन में मदद करने के लिए मानव पेट में कौन सा अम्ल बनाता है, पेट में कौन सा अम्ल बनाता है। तो यहाँ पर पढ़ा मानव शरीर का कौन सा अंग भोजन पचाने में मदद करता है, ये ऑप्शन पड़ा पेट। क्या पढ़ा, ये पेट है ना। प्रश्न से ये प्रश्न आ गया। अगले प्रश्न को देखिए, हु बहू आया है, जैसा था वैसा, जैसा था वैसा। वीडियो में भी सुनाऊंगा आपको, वीडियो में भी सुनाऊंगा, मैंने बोला कैसे था वो चीज भी आपको सुनाने वाला हूं। देखिए, ये रहा अपना प्रश्न। 100वां प्रश्न था, आप आरएमएस का पेपर देख सकते हैं। 100वां प्रश्न था, यूनिसेफ का मुख्यालय रिक्त स्थान है, जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन। ठीक है, अब देखो, हमने प्रश्न लिया था, 209 नंबर का प्रश्न था। उस दिन वाली क्लास थी, मैं वीडियो भी बताऊंगा, आप धैर्य रखें, पहले सुने। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कोई ऑप्शन चेंज नहीं है। यहाँ पर न्यूयॉर्क, सी नंबर में हमने डी ऑप्शन दिया था। यहाँ पर कौन सा है, सी उत्तर ये सही है, और हमने लिया था डी। क्या लिया था बेटा, हमने डी वाला ऑप्शन लिया था। क्या लिया था, ये डी वाला ऑप्शन लिया था यहाँ पर, इस वजह से ये उत्तर दिख रहा है ना आपको सही, ये। और मैंने ये भी कहा था बेटा, ऐसी संस्थाएं आपके एग्जाम में सीधी पूछी जाएगी, और जिनका कल एग्जाम है वो जरूर इसको याद करके जाएं। आप वीडियो पर क्लिक करेंगे, ये वीडियो लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा वो वीडियो आपको मिल जाएगा। देखो बेटा, मैं सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, सुनना ध्यान से, जाना कहीं मत। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, यूनिसेफ का बेटा न्यूयॉर्क में। कहाँ है, न्यूयॉर्क में। ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो आपकी परीक्षा में है, आपकी परीक्षा में पूछी जाएगी, ध्यान रखना बेटा। ऐसी तो सारी संस्थाओं के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कल जिनका एग्जाम है उनको तो ये चीजें बड़े अच्छे से याद रखनी है, आगे एग्जाम के लिए भी आपको याद रखनी है। ऐसी ऐसी संस्थाएं आपकी परीक्षा में पूछी जाएगी। आगे है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, किसका पूछा, यूनेस्को, है ना। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। देखो बेटा, क्या कहा था, क्या मैंने कहा था, जो बात कही थी, जो बात मैंने कही थी वो की वो बात हुई, हुई कि नहीं हुई। देखो बेटा, जो बात मैंने कही थी वो की वो बात हुई।
मैंने कहा था ऐसी ऐसी संस्थाएं आपकी परीक्षा में पूछी जाएगी, याद रखना, वही हुआ। मैंने दिया प्रूफ पहला, ऑलराउंडर बीएसएस, और विशेषकर हमने जो जीके पढ़ाया था। वैसे तो सारे पेपर्स का यहाँ पर सॉल्यूशन कराना और विथ प्रूफ लाना, पीपीटी, यहाँ पर क्रॉप पैस बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जिस पे आपको बिलीव करना है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए जिन्होंने एग्जाम दिया उनको मेरी ओर से शुभकामनाएं। आगे भी जो सैनिक विद्यालय की तैयारी करें, इत्यादि करें, एक बार आप आए, विजिट करें, विश्वास करें। यूनिसेफ सहायता करता है, मानवीय सहायता प्रदान करता है, बच्चों के अधिकारों की वकालत करता है। जब इसकी आप व्याख्या देखेंगे उसमें पूरी चीजें लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, देखिए बेटा, अगला प्रश्न है, शूटिंग में भारत के लिए पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल किसने जीता था? शूटिंग में लिखा है, शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने जीता था। ये पड़ा प्रश्न, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखो, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये 2 नंबर ऑप्शन पड़ा अभिनव बिंद्रा, और इसने दिया 1 नंबर ऑप्शन। और मैंने व्याख्या करके बताया था, शूटिंग बकायदा बोर्ड पे लिखा था, उसका सबूत देता हूं, ध्यान दीजिए। वैसे यहां से भी प्रश्न सीधा सही हो जाता है, लेकिन फिर भी आप नहीं मानते हैं तो मैं फिर से ले चलता हूं उन सबूतों की ओर। देखो बेटा, ध्यानपूर्वक देखो, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुनिए, व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय, व्यक्तिगत इंडिविजुअल, हॉकी में तो भारत ने कई बार जीते स्वर्ण, ये पहला व्यक्ति कौन था जिसने अकेले भारत को स्वर्ण पदक जिताया था? ये उत्तर आप बताओ। अभी तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता है, जेवलिन थ्रो में, है ना, अभी तो नीरज ने जीता, लेकिन एक खिलाड़ी था जिसने शूटिंग में जीता था। किसने, किसमें जीता था? शूटिंग में। शूटिंग जो होती ना, ये देखो शूटिंग लिखा हुआ पड़ा है। अब मैं शूटिंग का इशारा भी करूंगा और वो शूटिंग का आया, इधर ध्यान दो, शूटिंग, शूट करते हैं, शूटिंग। अभिनव बिंद्रा नाम था, क्या नाम था? अभिनव बिंद्रा ने, हाँ, अभिनव बिंद्रा ने 2008 में जीता था। कहाँ जीता था? 2008 में जीता था। 2008 में अभिनव बिंद्रा ने कहा जीता था बेटा? शूटिंग में जीता था, बीजिंग ओलंपिक में जीता था, ये मैंने बताई थी। और ये आपका शूटिंग आ गया, अभिनव बिंद्रा आ गया। देख लो भैया, इससे ज्यादा क्या दे सकता है एक टीचर, क्या दे सकता है, आप खुद देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न आया था तो मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 बार बोला था, इंपोर्टेंट 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 छपेगा, और वो छप गया। देखो भाई, ऑप्शन भी चेंज नहीं है। देखो, मजे की बात तो एक ऑप्शन भी चेंज नहीं है। देखो भाई, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 14 नवंबर, 2 अक्टूबर। देखो, ये पड़ा 22 अप्रैल, 5 जून, ऑप्शन पड़े। यहाँ पर उत्तर हमारा क्या हुआ? 5 जून। ये पड़ा 5 जून, डी नंबर में हमने दिया, और परीक्षा वाले ने दे दिया बी नंबर में। किसमें दे दिया? बी नंबर में। अगर आपको ये भी सुनना है कि मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, सीधा छपेगा, और छप गया। देखो, सुनो, इधर सुनना बेटा, कान लगा के सुनना, सुनना। दिवस कब मनाया जाता है? अभी हमने बात करी थी 5 जून, इंपॉर्टेंट है, सीधा परीक्षा में आएगा। 3 बार बता दिया आपको। वापिस सुनो, मैंने कहा क्या है, वापिस सुनो, इधर सुनो। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अभी हमने बात करी थी 5 जून, इंपॉर्टेंट है, सीधा परीक्षा में आएगा। 3 बार बता दिया आपको। हैजा और टाइफाइड किसके कारण होते हैं? अब देखो बेटा, अब देखो आप, इससे ज्यादा एक टीचर आपको क्या दे सकता है? इससे ज्यादा एक शिक्षक आपको क्या दे सकता है? जो बताया है बेटा, जो आपको चीजें बताई हैं, वो चीजें 101% अप्लाई हो रही है, हूबहू अप्लाई हो रही। देखो भैया, देखो भाई, ऐसे एक नहीं 26 प्रश्न गिनते जाना, आप काउंट करते जाना, एक नहीं 26, और लगातार आए, लगातार लगातार प्रश्न आए। देखो 82 नंबर है, ध्यान देना इधर, ये देखो 82, 83, 84, 85, इधर ध्यान दो, सीरियल ध्यान दो। 82 नंबर प्रश्न, लगातार प्रश्न आए मैराथन से, एक ही क्लास से। अगर ऐसी 10 क्लास से ली हुई तो पेपर फाड़ देते, 10 की जरूरत नहीं थी, 5 ही खूब है। देखो गुरुजी, देखो गुरुजी, 82, 83, हैरी पॉटर सीरीज के लेखक कौन है? ये पड़ा प्रश्न, हैरी पॉटर सीरीज के लेखक कौन है ना? ये भाई थोड़ा बड़ा हो जाना ताकि हमें भी आनंद आए, है ना। हैरी पॉटर सीरीज के लेखक कौन है? ये पड़ा जे रोलिंग, बिल्कुल ये पड़ा जे रोलिंग, ऑप्शन पड़ा जे के रोलिंग। यहाँ पर देख लो भाई, ये पड़ा सीधा। आया, मजा आया कि नहीं आया? देखो, कोडनकुल्लम पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, 1 नंबर ऑप्शन। कोडनकुल्लम पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ये बड़ा तमिलनाडु। पीपीटी में थोड़ा ऊपर हो गया, तमिलनाडु आपको दिख रहा है, ये बड़ा तमिलनाडु। सी ऑप्शन था, क्या था? सी ऑप्शन था, तमिलनाडु। इजी वे में दिख रहा है। आगे, भारतीय शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी किस राज्य में शुरू हुआ था? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। हो सकता है कि मैंने आपको आंसर की कराई हो, उसमें आपको आंध्र प्रदेश की जगह तमिल बताओ, लेकिन आंध्र प्रदेश उत्तर सही है। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? ये पड़ा आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन। हमने सी दिया, परीक्षा वाले ने डी दे दिया। एक लगातार 4 प्रश्न आए, कितने? लगातार 4 प्रश्न,
355 नंबर, 887, 976, 1000 प्रश्नों में से आ गए सीधे 1000 प्रश्नों में से। कल्पना करो, कल्पना करो, ये चीजें केवल और केवल ऑलराउंडर बीएसएस पे आपको मिलने वाली हैं। ये चीजें आपको जेडी सर से प्राप्त होने वाली हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जल प्रदूषण प्रदूषण में सबसे ज्यादा योगदान देता है? कॉपी आया है, कॉपी, एकदम कॉपी डिटो। उत्तर है रसायन और औद्योगिक कचरा, ये उत्तर है। ए पढ़ा, द मेन कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, मुख्य कारण क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट निर्वहन। इंग्लिश में देख लो, इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज, है ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट है कि नहीं है, इंडस्ट्रियल वेस्ट देख लो, और केमिकल्स, रसायन, एकदम चेंज, एकदम डिटो। अब देखो मजे की बात, 80 नंबर ये प्रश्न है, 80 नंबर ये प्रश्न है, और 82 नंबर ये है, 83, 84, 85 कंटिन्यू आ रहे हैं, टू द पॉइंट, कंटिन्यू सारी चीजें। आगे देखो, और 89 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक छोटा नाशपाती के आकार का अंग है जो पित्त छोड़ता है? पित्त छोड़ता है उसको पित्ताशय कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, पित्त छोड़ने वाले को पित्ताशय कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं गॉल ब्लैडर। और रक्त द्वारा स्रावित पित्त किस अंग में जमा होता है? पित्ताशय, ये पढ़ा, गॉल ब्लैडर। ये देख लो, ये देख लो, हु बहू जैसा बताया वैसा आ रहा है। देखो भैया, आगे देखो भैया, देखो इधर, इधर ध्यान दो, अगला प्रश्न, इधर ध्यान दो। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है? क्या पूछा था? साहित्य से संबंधित नहीं है। अब मैंने बड़े व्याख्या से साहित्य के सारे पुरस्कार बताए थे, और यहाँ पूछा है भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? दादा साहब फाल्के सिनेमा में दिया जाता है। तो ये साहित्य का, ये साहित्य का, साहित्य अकादमी 3 में दादा साहब फाल्के किसका था गुरुजी? तो ये तो सिनेमा का था, फिल्म के क्षेत्र में था, तो उत्तर दादा साहब फाल्के हो गया। ये आ गया प्रश्न। देखो भाई, मैराथन से प्रश्न आ रहे हैं हु बहू, है ना, मैराथन से बेटा हु बहू प्रश्न आ रहे हैं, मैराथन से हु बहू प्रश्न, इससे ज्यादा क्या हो सकता है ना। और इसी प्रकार को आपको बेहतरीन फैकल्टी से पढ़ना है, विद्वत जनों से पढ़ना है, तो हमने 2027 के लिए मारुति बैच, सारथी बैच लॉन्च कर दिए, नवोदय विद्यालय के लिए, सैनिक विद्यालय के लिए, दोनों ही मीडियम में लाइव क्लासेज, मॉक टेस्ट, पीडीएफ सारी मिलेगी बेटा। हु बहू छपने वाले हैं, ध्यान रख लेना भाई। फिर मुझे मत कहना कि गुरुजी आपने बात बताई नहीं। ऐसे अगर आपके यहाँ प्रश्न आते हैं, पेपर आउट ही समझ लो, मैं तो धीरे बोल रहा हूँ, कोई छापा पाड़ देगा ऊपर से कि इन्होंने तो पेपर आउट करवा लिया है ना। इस प्रकार से योद्धा बैच, जिसमें नवोदय, सैनिक, आरएमएस, सीएचसी इत्यादि सारे विद्यालयों के लिए योद्धा और अभिमन्यु बैच लॉन्च किए। अभी जाके ऑलराउंडर बीएसएस की एप्लीकेशन डाउनलोड करके बेंच परचेज करके पढ़ना शुरू कर दें, गलती मत करें। अगला प्रश्न देखो बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों से फैलती है? सीधा आया, मच्छरों से फैलती है। और डेंगू, और हमने तो डेंगू के मच्छर का भी नाम बता दिया। डेंगू किस मच्छर द्वारा फैलता है? मच्छर का भी नाम बता दिया है ना, किस मच्छर द्वारा फैलता है। इससे ज्यादा तो हम क्या बताए भाई, इससे ज्यादा तो क्या बताए, उस मच्छर का भी नाम हमने बता दिया। आगे चलो बेटा, ये भी है। और भी सबूत चाहिए क्या है? सबूत चाहिए क्या? तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक के लोगों ने सबूत मांगे थे, ये तो सीधे सामने पड़े हैं, सबूत थोड़ी चाहिए। भारत में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार, ऑप्शन चेंज नहीं, ध्यान दो, पद्मश्री, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, भारत रत्न। ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान। देखो ये ज्ञानपीठ, ये पढ़ा 1 नंबर पे यहाँ पर, और इसने दिया 3 नंबर पे ज्ञानपीठ। किस पे दिया? 3 नंबर पे ज्ञानपीठ। ये देख लो भाई, हु बहू आया है, एकदम डिट्टो। 198 नंबर प्रश्न था, याद रख लेना। आगे देखो गुरुजी, आगे देखो, नासा ने कंफर्म किया है कि एस्ट्रोनॉट पीएन अब पृथ्वी का नया क्या है? हाँ, यहाँ पर एक थोड़ा सा, ये प्रश्न जो हमें लेना था वो नहीं लिया, ऊंचाई मापने वाला यंत्र था अल्टीमीटर, आपको पता है। ये प्रश्न थोड़ा सा इसमें गलत स्क्रीनशॉट ले लिया है। बाकी अल्टीमीटर जो था, अल्टीमीटर वाला प्रश्न है, आप देख लेना। ये प्रश्न थोड़ा सा, हाँ, इसकी जगह जो ये अल्टीमीटर वाला प्रश्न लेना था वो रह गया। आगे देखो, छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? हमें क्या पता था कि छत्तीसगढ़ की राजधानी पूछेगा? भारत के और 28-29 राज्य हैं भाई, हमें क्या पता था कि छत्तीसगढ़ ही पूछेगा? हमने छत्तीसगढ़ ही लिया। क्या लिया? छत्तीसगढ़ ही लिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? हो सकता है इसने तो कुछ ऑप्शन भी सेम लिए हो, या नहीं लिए? ऑप्शन सेम नहीं लिए, भोला हो गया। लेकिन रांची, इसने रायपुर तो लिया ना, ये पड़ा रायपुर। रायपुर हमने भी 1 नंबर पे रायपुर रखा, इसने भी 1 नंबर पे रायपुर रखा, ऑप्शन चेंज नहीं किया। इससे ज्यादा क्या दे सकते? इससे ज्यादा आपको क्या दे सकते हैं? बताओ मेरे प्यारे रसगुल्ले, जल्दी बता। ये देख लो भाई, ये देख लो, ऑप्शन चेंज नहीं है। आगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? है ना, कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? देख लो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड है। हाँ, ये छोड़ने वाली बात है, क्या ही
छोड़ने वाले, अवशोषित कर दे ना। हाँ, छोड़ते कौन सी है? हाँ, तो ये बात हो गई, एकदम इजी वे में सामने पड़ा है ना। हाँ, एकदम इजी वे में, हाँ ना। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। आगे देखो, आगे देखो, कौन सा उपकरण छोटे जीवों को देखने में मदद करता है? माइक्रोस्कोप आ गया। क्या आ गया? माइक्रोस्कोप। और यहाँ पर ये पड़ा माइक्रोस्कोप है ना, सूक्ष्म जीव। माइक्रोस्कोप का उपयोग किसे देखने के लिए किया जाता है? सूक्ष्म जीवों या सूक्ष्म वस्तुओं को। देखो, ऑप्शन का प्रश्न बना लिया, प्रश्न का ऑप्शन बना लिया, इससे ज्यादा क्या हो सकता है ना। इसमें थोड़ा देख लेना, इसमें ये ऑक्सीजन हो जाएगा, इसे उधर उधर ऑक्सीजन है ना। छोड़ते कौन सी गैस है? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेते कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना। ये वाली हो गई है ना। यहाँ पर रिलीज हो गया, यहाँ पर होगा हाँ एब्सोर्ड हो गया। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ये देख लेना है ना। लेकिन उत्तर यहाँ से सही हो रहा है। आगे देखो, आगे देखो, जब पानी को गर्म किया जाता है वह अंततः उबलता है और वाष्पित हो जाता है। क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है ना। हाँ, इव्यूप्रोटेस हो जाता है, यह पढ़ा देखा लिखा हुआ। हाँ, क्या हो जाता है? हाँ, वैप्यूर हो जाता है, वाष्प में बन जाता है। पानी का ठोस रूप क्या कहलाता है? वाष्प। प्रश्न आ गया अभी सीधा, प्रश्न आ गया। आया कि नहीं आया? अरे गुरुजी, ये तो आप तो, हमने तो ये क्लास देखी नहीं, मिस कर लिया। अगर ये क्लास देखते तो हमारा चयन हो जाता। अभी पछता रहे होंगे बहुत से बच्चे, है ना। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है ना। इंडियन एयरफोर्स डे इज द सेलिब्रेशन ऑन, यहाँ पर देख लो भैया, देख लो भैया, ऑप्शन भी चेंज नहीं है। 15 जनवरी है ना, 26 जनवरी, 4 दिसंबर, ये बड़ा 4 दिसंबर, 15 अगस्त इसने दे दिया, 8 अक्टूबर, और ये 8 अक्टूबर। उत्तर 8 अक्टूबर है। क्या है? 8 अक्टूबर उत्तर है। हमने 1 नंबर ऑप्शन रखा था, इसने डी ऑप्शन रखा। क्या रखा? इसने डी रखा। देखो गुरुजी, अब करे क्या? आप कहोगे कि आपने तो पेपर ही आउट करवा दिया है ना, आप छापा पड़वाओगे। ऐसे मत करना। अब दी हमने क्लास, इसमें तो हम क्या करें? ऑप्शन पर्सन आ गए। आते क्यों है? जब विद्वानों की जब टीम होती है और मेहनत करते हैं, और मेहनत करते हैं और बच्चों को कुछ दें, बच्चे हमसे कुछ सीख के जाएं, इस कारण बेटा हम तो करते हैं। बाकी हमें क्या, है ना, बाकी हमें क्या, इसलिए हम करते हैं। तो विश्व के भूभाग का सबसे छोटा महाद्वीप भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। हमने बी ऑप्शन रखा, हमने बी और इसने सी ले लिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ये देख लो भाई, अब इससे ज्यादा तो मैं क्या करूं, इससे ज्यादा तो मैं क्या करूं। ये देख लो, जो पूछा वही आया, है ना। जो हमने पूछा वो इसने पूछा। बीज एक प्रक्रिया से नए पौधे बनाते हैं जिसे अंकुरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकुरण। और ये पढ़ा भाई, ये पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंकुरण, है ना। हाँ, देख लो भाई, ये अंकुरण पढ़ा सीधा का सीधा। इंग्लिश की ऑप्शंस भी चेंज नहीं है ना। ये देखो, इंग्लिश पढ़ लो, ग्रेमिनेटेशन, ये सीधा का सीधा पढ़ा है, अंकुरण। देख लो भैया, देख लो भैया, हमारे सारथी और मारुति बैच। देख लो भैया, हमारे अभिमन्यु और योद्धा बैच। चूके मत, अब चूके तो सब चूके, अब चूके तो सब चूके बेटा। ये हमने 26 लाए, कितने? 26 आपके सामने हम प्रश्न ऐसे लेके आए हैं। 26 प्रश्नों का जखीरा आपके सामने हमने हाजिर किया है, जो हमें ये सबूत देकर जाता है कि ऑलराउंडर बीएसएस कितनी मेहनत करता है स्टूडेंट के लिए। रात दिन एक करके बेटा हमने आपके लिए ये पूरा का पूरा आपके लिए मैराथन तैयार किया था, हमने पढ़ाया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी उस वीडियो में देखना मेरी आवाज़ अलग आ रही है, लेकिन मुझे पता था कि बच्चों की कल परीक्षा है, और उस परीक्षा के इम्तिहान की घड़ी में अगर मैं उनका सारथी नहीं बना तो मेरे को कोसेंगे कि गुरुजी ने हमें साथ में चले थे और अंत में हमारा साथ छोड़ दिया। लेकिन मैंने कहा बेटा, मैं किसी भी परिस्थिति में रहा, अगर सांसें चलती रही तो मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा। मैंने वो मैराथन ली। जिसने जिसने पढ़ी बेटा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। और ये तो मैंने केवल और केवल जीके के बताए हैं। ऐसे के ऐसे प्रश्न जो मैंने, अगर मैं बताता आपको, इंग्लिश के प्रश्न थे, मेंटल एबिलिटी के प्रश्न थे, गणित के प्रश्न थे, सारे के सारे प्रश्न भरे पड़े थे। पूरे कोर्स में से 100% आए। जो बच्चा हमारे से पढ़ के गया है उसका तो 101% सिलेक्शन हुआ है। इस प्रकार अब सैनिक विद्यालय के जो स्टूडेंट है, सैनिक स्कूल के, उनको गलती नहीं करनी है, उनको तो पढ़ना ही है। उनको क्या करना है? पढ़ना ही है। ये चीज विशेष ध्यान रखने बेटा, विशेष ध्यान रखें। और आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को बेटा जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी अपेक्षाएं उम्मीदें करता हूं। आप भी पढ़िए, विश्वास करिए, एक बार परखिए, देखिए। बस ये सबूत थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू।